जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विश्व की कुछ प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन जो बताया गया इस वीडियो में यह प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो पहले छोड़ा जाए वह सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तब याद रखना है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है वह अमेजन नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली इनमें से जो नदी है वो राइन नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तब याद रखना है, बोल्गा नदी जो है वह कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ऑप्शन वहाँ भी सही होगा, कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों आप लोग इसको याद रखिएगा, मिस्र की जो सभ्यता है इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तब याद रखना है, यूरोप की जो राइन नदी है इसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और याद रखना है, यूरोप की राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है वह है राइन नदी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह वोल्गा नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो जायरे नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जायरे। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो पराना तथा पराग्वे नदी जब दोनों आपस में मिलती है तो इसके संगम के बाद का जो धारा है उसका नाम पड़ता है ला प्लाटा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ला प्लाटा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? तब क्या रखना है, भूमध्य रेखा के समीप से जो निकलने वाली नदी है वह नील नदी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नील नदी। यह भूमध्य रेखा के समीप से निकलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहता है? तो क्या रखना है, विश्व की जो सर्वाधिक जो विश्वासघाती नदी है उसे हुआंगहो नदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हुआंगहो नदी। इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली जो नदी है वह लिम्पोपो नदी है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लिम्पोपो नदी। यह मकर रेखा से 2 बार गुजरती है यानी कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तब याद रखना है, जो राइन नदी है इसे यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राइन नदी। अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी यानी किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो याद रखना है, जो महाबली जो गंगा है वह श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे जो बड़ी नदी है वो महाबली गंगा है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो क्या रखना है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? तो क्या रखना है, एशिया की जो सबसे जो लंबी नदी है वह है यांगत्जे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये यांगत्जे। हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, यांगत्जे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो क्या रखना है, जो नाइजर नदी है इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अब क्या रखना है, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो रूस की जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी है वह बोल्गा नदी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोल्गा नदी। यह रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है?
तो आपको याद रखना है जो लाल नदी है वह वियतनाम में बहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वियतनाम में बहती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो एशिया की जो विशाल नदी जो मेकांग है वह मलेशिया से नहीं बहती है। और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मलेशिया में, जबकि चीन से भी बहती है, कंबोडिया से भी बहती है और लाओस से भी बहती है। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी कहाँ बहती है? तब याद रखना है जो सीन नदी है वो फ्रांस में बहती है। और ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फ्रांस में, सीन नदी फ्रांस में बहती है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तब याद रखना है मर्रे जो डार्लिंग नदी है यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है, आप लोग को बढ़िया तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदी जो समुद्र से मिलने से पूर्व, यानी कि वह नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह है, यानी कि वह कौन सी नदी है जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर बहती है? तो वह है कोलोरेडो नदी। तुम्हारा ऑप्शन डी सही होगा, कोलोरेडो नदी। अब याद रखना है कोलोरेडो नदी यह समुद्र से मिलने से पहले एक बहुत बड़े मरुस्थल से होकर गुजरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है? मेरे प्यारे भाइयों, जो नील नदी है वह कैस्पियन सागर में गिरती है। तो हमारा ऑप्शन हमारा डी सही होगा, कैस्पियन सागर में, नील नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो याद रखना है जो जॉर्डन नदी है वह मृत सागर में गिरती है। अब याद रखना है जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हुआंगहो नदी किसमें गिरती है? तो आप याद रखना है जो हुआंगहो नदी है वह पीला सागर में गिरती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पीला सागर। हुआंगहो जो नदी है वह पीला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो आप लोग याद रखना है जो डेन्यूब नदी है वह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, ओब नदी किस में गिरती है? तो याद रखना है जो ओब नदी है वह आर्कटिक सागर में गिरती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्कटिक सागर। ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। अब याद रखना है ओ बी, यानी कि ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। अगला है, मिसिसिपी और मिसौरी है। जो मिसिसिपी और मिसौरी जो है वह दो नदियाँ और दो राज्यों के नाम है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दो नदियाँ और दो राज्य। इसके नाम पर दो नदियाँ भी है और दो राज्य भी है। तुम्हारा ऑप्शन होगा सी, दो नदियाँ और दो राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन की जो शोक नदी है वह हुआंगहो नदी है, इसे चीन की शोक नदी कहा जाता है। तथा विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी इसी कहा जाता है। अब याद रखना है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हुआंगहो नदी, और चीन की जो शोक नदी है उसे हुआंगहो नदी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तब याद रखना है कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वोल्गा नदी यह कैस्पियन सागर में गिरती है। इस क्वेश्चन को हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तब याद रखना है कि जो ऑरेंज नदी है यह मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑरेंज नदी यह मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन है, सर और आमू नदियाँ गिरती है। तो सर और जो आमू नदियाँ है यह मुख्य रूप से अरल सागर में गिरती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अरल सागर। यह मुख्य रूप से दो नदियाँ अरल सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की तीन सबसे लंबी नदियाँ हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, लंबाई के घटते क्रम में जो विश्व की सबसे तीन लंबी नदियाँ है उसको देखेंगे। सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी है, और दूसरी जो सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में है। तो पहला है नील नदी, दूसरा अमेजन नदी, तीसरा मिसिसिपी नदी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नील नदी, अमेजन नदी और मिसौरी
मिसिसिपी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान के सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? मेरे प्यारे भाइयों, पाकिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है वह सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तब याद रखना है सिंधु नदी, यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तब लोग याद रखना है एशिया की जो साल्विन नदी है वह दक्षिण अफ्रीका को प्रवाहित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, साल्विन नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। आप लोग इसको भी ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नील नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? देखेंगे हम लोग कि किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है। तो याद रखना है इराक में से दोनों नदियाँ बहती है। यह जो दोनों नदियाँ है वो इराक में से बहती है, तो क्या ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इसमें से जो चाड एक देश है, यह नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चाड या नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो आप लोग को याद रखना है कि डेन्यूब जो नदी है वह अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डेन्यूब नदी यह अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से वह देखेंगे वह कौन सी नदी है जो काला सागर में नहीं गिरती है। तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है बोल्गा नदी, या जो बोल्गा नदी जो है यह कैस्पियन सागर में गिरती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, बोल्गा नदी यह काला सागर में नहीं गिरती है जबकि यह कैस्पियन सागर में गिरती है। बाकी जितने भी ऑप्शन है नीपर नदी, डॉन नदी, डेन्यूब नदी, ये सारी नदी काला सागर में गिरती है। तब याद रखना है कौन कौन सी नदी काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो हम देखेंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है और भारत से भी गुजरती है, यानी कि म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, म्यांमार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो म्यांमार से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो देखेंगे इन देशों में से जो ब्राज़ील है उसी में से अमेजन नदी बहती है, बाकी किसी देश में से इन तीनों में से नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्राज़ील से होकर अमेजन नदी बहती है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और क्योंकि जो भी वीडियो छोड़ा जाएगा उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।